Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी.टेक की तरफ से मैं अज़ीम ख़ान। आज के इस HTML ट्यूटोरियल में मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा HTML 5.0। तो आज हम पढ़ेंगे HTML की फॉर्मेटिंग के बारे में। तो HTML की फॉर्मेटिंग क्या है? हमारे पास ये इंडेक्स फ़ाइल है, हम इसे ओपन करते हैं। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसे बनाया था, तो इसे अब सबलाइम को ओपन किया हमने और अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आपके ब्राउज़र में दिखा दिया मैंने, तो अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर स्पेस डाल के इसे भी चेंज कर देता हूँ टाइटल को। तो यहाँ पर लिख दिए HTML फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैं एक पैरा लेता हूँ और एक जो सिंपल पैरा वो HTML में होता है फॉर टेस्टिंग। तो सॉरी, ये हाँ अब आएगा। तो ये मैंने एक सिंपली पैरा ले लिया और अब मैं इसका ये रिमूव कर दिया। ये देखें, हमारे पास एक सिंपल पैराग्राफ आ गया। तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है: बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क्ड, स्मॉलर, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये HTML के फॉर्मेटिंग है। तो इनके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे और ये HTML के जो लेटेस्ट टैग है वो हैं। तो जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ये एक ही चीज़ है, तो ऐसे ही मतलब हम प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बोल्ड वाला करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसको इतने पैराग्राफ में से इतने वर्ड को मैं बोल्ड करता हूँ। तो सिंपली मैंने ये कर दिया। अब देखें, मैं ब्राउज़र में चेक करवाता हूँ, आपको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास ये जिस चीज़ को हमने बोल्ड टैग लगाया था वो हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। तो अब हम सिंपली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ और वहाँ पर भी उसे एंड करता हूँ, टैग को एंड कर। ये देखें, मैंने लगा लिया। अब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो इसे मैं सिंपली बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, बोल्ड जो है HTML जो हमारा मतलब पुराने वर्जन है उसमें बोल्ड मतलब बोल्ड होता था और इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। ये HTML 5 का लेटेस्ट टैग है। तो मैं अब यहाँ पर दूसरा टैग लगाता हूँ। तो अब देखें, मैं यहाँ पर इटैलिक HTML 4.0 का टैग है। तो मैं इसे सिंपली यूज़ करता हूँ। यहाँ पर एम्फसाइज और इटैलिक एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर इटैलिक लगाया मैंने और यहाँ पर एंड टैग लगाया। तो ये मैंने यहाँ पर एंड टैग लगा लिया। तो अब देखें, अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास इटैलिक हो गया। जो हमने वर्ड सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास इटैलिक में शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं इस टैग को हटाकर अब एम्फसाइज करता हूँ। तो ये हमें वैसे ही नज़र आएंगे जैसे हमें नज़र आ। ये देखें एम्फसाइज। अब मैं ब्राउज़र में इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो एम्फसाइज और तो अब मैं सिंपली यहाँ पर मार्क टैग मतलब एम्फसाइज टेक्स्ट। तो अब मैं इसे मतलब यहाँ पर अब मैं दूसरा टैग मार्क टैग। अब देखें हमारे पास मार्क टैग कैसे हम इसे अब एंड करते हैं, कैसे नज़र आता है।
तो सिंपली मैंने ये लगाया और यहाँ पर रिफ़्रेश किया। ये देखें, जैसे हम क्वेश्चन को अपनी बुक में करते हैं मार्क, कोई आंसर हो, कोई भी मतलब हमारे पास इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हो तो उसे हम मार्क करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट या आर्टिकल में ऐसे कोडिंग के ज़रिए मार्क कर सकते हैं। तो अब हम डेल के बारे में पढ़ेंगे कि डेल क्या है। तो यहाँ पर मैं स्मॉलर के बारे में पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्मॉलर और इसे एंड टैग कर दिया। तो ये देखें, हमारे पास जो पैराग्राफ में वर्ड हमने ऐड किए थे वो हमारे पास छोटे हो गए हैं, मतलब पैराग्राफ में से वर्ड छोटे हो गए। अब हम डेल टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं सिंपली डेल लगाता हूँ और यहाँ पर इसे एंड टैग कर देता हूँ। अब देखें, ये देख, अगर हमने कोई भी मतलब वेबसाइट होती है ई-कॉमर्स, वहाँ पर ऑफ़र होती है तो वो 70% कट कर देते हैं, ऐसे डेल कर देते हैं। तो ये वो चीज़ है, तो इस जगह पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इंसर्ट टैग यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट टैग सिंपली मैं इसे डेल करके इंसर्ट टैग करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये देखें, अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास अंडरलाइन और इंसर्ट एक ही चीज़ हैं। जो इंसर्ट है वो HTML5 का है और जो अंडरलाइन है वो HTML जो हमारे पास पुराने वर्जन है। ये देखें, इसे मैं अंडरलाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा हमें। इसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट के बारे में अब लिखूँगा। तो सब्सक्रिप्ट क्या होता है? तो सब्सक्रिप्ट, ये देखें, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एंड टैग लगा देता हूँ। तो इसे मैंने, ये देखें, हमारे पास नीचे की तरफ आ जाता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर से यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग ले ली मैंने ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। H सब्सक्रिप्ट और यहाँ पर नीचे 2 लगा दिया, मतलब हमारे पास नीचे 2 आना चाहिए, और यहाँ पर O लगा दिया जो पानी का फार्मूला है। ये देखें, यहाँ पर हमें सिंपली, अगर हम केमिस्ट्री का कोई मैथ का लिख रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली सुपरस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करूँगा कि सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास कैसे, मतलब x एक वैल्यू है हमारे पास, तो उसको मैं ऊपर वैल्यू दे देता हूँ 2 की। तो आप देखें x2 बन गया। तो आप सिंपली मैथ का भी इजीली कर सकते हैं, और ऐसे ही आप मतलब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ लिया। तो आपको मैंने HTML5 के फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाया, और जो हमारे पास लास्ट वर्जन में यूज़ हुए वो भी हमने बताया।